कराची में सीटीडी का फितनल, हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के ठिकाने पर छापा, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए, 2 एहलकार भी जख्मी। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों को निशानदही के लिए शाह लतीफ टाउन लाया गया तो मकान में मौजूद दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। गिरफ्तार दहशतगर्द अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बने। जवाबी फायरिंग में 1 दहशतगर्द जख्मी हुआ। 4 जख्मी दहशतगर्द अस्पताल मुंतकिली के दौरान हलाक हो गए। मकान से डेटोनेटिक वायर और सर्किट बरामद। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारक ने कहा कि बानी पीटीआई से ना डील की जा रही है ना ढील दी जा रही है। बानी की सूरत हाल तशवीशनाक नहीं, सेहत के मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। बानी की सेहत बहुत बेहतर है, जो इशू था वो हल हो गया है। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सबसे ज्यादा कोशिश मोहसिन नकवी ने की। मोहसिन नकवी ने CDF के सामने मामला उठाया। वज़ीर दाखिला ने रिहाई के इम्कान पर संजीदा और बामकसद गुफ्तगू की। पीटीआई की दीगर क़यादत खामोश रही। बानी के रिहा ना होने के हम सब जिम्मेदार हैं। धरनों से बानी पीटीआई बाहर नहीं आएंगे। संजीदा मुकालमा ना हुआ तो पेशरफ्त मुमकिन नहीं होगी। बानी पीटीआई को चंद दिन में अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत का ऐलान, कहा जरूरत हुई तो ज़ाती मुआलिजीन को रसाई देंगे। प्रोग्राम हम देखेंगे में इख्तियार वली ने कहा कि बानी पीटीआई की 85% बिनाई नहीं गई। यकीन दहानी कराते हैं कि मामले पर सियासत नहीं करेंगे। बानी पीटीआई की दाएं आंख की बिनाई में बेहतरी। दाएं आंख में खून के बहाव और पर्दा बसारत पर सोजिश के आसार। ऐनक के साथ बिनाई बेहतर होकर 6/9 हो गई। बाईं आंख की बिनाई ऐनक के साथ 6/6 है। अडयाला जेल में मुआयना कराने वाले डॉक्टर्स के पैनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। बैरिस्टर गौहर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बानी के डॉक्टर्स को ब्रीफिंग। मेडिकल पैनल की अद्वियात के इस्तेमाल और टेस्ट कराने की तजवीज़। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ा सकते। मेरे वालिद के प्लेटलेट्स गिर गए, उनका मजाक उड़ाया गया। मेरी वालिदा की बीमारी को झूठ कहा गया। नवाज शरीफ ने कहा, उन्हें जेल में सारी सहूलियात दो। हमें कभी ख्याल नहीं आया कि मुखालिफ को जेल में तकालीफ दे। हमने कभी नहीं सोचा कि उस शख्स का AC निकाल दे। सियासी इख्तिलाफात को ज़ातियात में नहीं बदलना चाहिए। तारिक रहमान आज बांग्लादेश के वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के लिए ढाका पहुंच गए। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, हुक्मरानी में लचक और सियासी बालिग नजरी नागुज़ीर है। सियासी तावन इंतहा पसंद रवैयों को हावी होने से रोकता है। मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिशें जारी हैं और हकीकी बेहतरी में वक्त लगता है। विहाड़ी में कारकुनान, ताजरों और वकला के इज्तिमा से खिताब। वज़ीर आज़म की वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर से मुलाकात। ऑस्ट्रिया की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, ऑस्ट्रिया के सरमायाकार पाकिस्तान में पुरकशिश मौक़े से फ़ायदा उठाएं। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर बातचीत, तजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म और ऑस्ट्रियन चांसलर की दोनों ममालिक की कंपनीज़ के CEO से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने जर्मन ज़बान में गुफ्तगू की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को UAE के मुशीर कौमी सलामती से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ीन का खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल हमआहंगी की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने कहा, हिमायत दोनों ममालिक के दरमियान गहरे तारीख़ी ताल्लुकात की अक्कासी करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। 1 दिन के क़याम के बाद वज़ीर आज़म अमरीका जाएंगे। गज़ा अमन बोर्ड के इजलास में शिरकत करेंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान एटमी मसले पर बिलवास्ता मुज़ाकरात आज जनेवा में होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान मुआहदा करना चाहता है। ईरान से मुतालिक मुज़ाकरात में बिलवास्ता तौर पर शामिल होंगे। मुज़ाकरात से कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा की IAEA के सरबराह से भी मुलाकात।
चमन, कल्लात समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और ग्यालाबारी। कला अब्दुल्ला, मस्तोंग में भी बादल बरसे। कल्लात में ग्यालाबारी से जमीन सफेद हो गई। बारिशों के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। खैरपुर, ठल, गुम्बट में भी बारिश। कराची, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के सोलर सारिफिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा का पुराने सोलर सारिफिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा तरमीम का इत्तलाक 9 फरवरी से किया जाएगा। बच्चे की पैदाइश पर वालिद को छुट्टी ना देने पर स्टेट बैंक पर 5 लाख रुपए जुर्माना। वफाकी मोहतसिब ने रुखसत से इनकार को सनफी इम्तियाज और हिरासमेंट के मुतरादिफ करार दिया। फैसले में कहा आइन रियासत को पाबंद करता है कि वो मुनसिफाना सलूक और समाजी इंसाफ को यकीनी बनाए। सऊदी अरब में रमजान का चांद देखने के लिए आज इजलास होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की शहरियों से रमजान का चांद देखने की अपील। फलकियाती तंजीम के मुताबिक सऊदीया में पहला रोजा 18 फरवरी को होने का इम्कान है। पाकिस्तान में रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 18 फरवरी को होगा। बानी पीटीआई को दूसरा इंजेक्शन 25 फरवरी को दिया जाएगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा जरूरत पड़ने पर लेजर से इलाज किया जाएगा। डॉक्टर्स के मुताबिक सोजन में कमी और बिराई में बेहतरी आई। बानी की फैमिली को मुआयने के दौरान आने की पेशकश की। हुकूमत की ऑफर के बावजूद कोई नहीं आया। कराची में 1 किलो चीनी की सरकारी कीमत 141 रुपए मुकर्रर। होलसेल में चीनी की कीमत 138 रुपए फी किलो होगी। कमिश्नर कराची ने नई कीमतें मुकर्रर कर दी। रमजान के दौरान अशय खुरोनोश की सरकारी निर्खों पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। पेशावर में आटा मजीद महंगा। 20 किलो के थैले की कीमत में 200 रुपए इजाफा। कीमत 3200 रुपए हो गई। आटा डीलर्स के मुताबिक सप्लाई में रुकावटों के बायस कीमत बढ़ रही है। कांगड़ा में दहशतगर्दों का हमला। 3 पुलिस एहलकार शहीद। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितना अल खवारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में फायरिंग। राहगीर बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 1 बच्ची जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जमीन के तनाजे पर पेश आया। जख्मी बच्ची भी करीब से गुजर रही थी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में रवां साल भत्ताखोरी की 33 शिकायत रिपोर्ट। आईजी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। हुकाम ने ब्रीफिंग में कहा भत्ताखोरी की 13 शिकायत दुरुस्त पाई गई, 12 हल कर ली गई। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में बैंक डकैती। डाकू बैंक से लाखों रुपए लूटकर फरार। पुलिस दराए के मुताबिक 4 डाकुओं ने बैंक के अमले को यरगमाल बनाकर बैंक को लूट लिया। पाकिस्तान में बैंकारी निज़ाम और सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइबर शील्ड मुतारिफ। स्टेट बैंक के मुताबिक बैंकारी मालवी निज़ाम की हिफाजत में इजाफा होगा। शहरियों की महफूज तरीक़ों से रसाई को मुमकिन बनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इंडिया से मैच हारने पर वज़ीर आज़म से बाज़ाब्ता कोई बात नहीं हुई। कभी हार कभी जीत, ये खेल का हिस्सा है। टीम में बेहतरी की काफ़ी गुंजाइश है, चीज़ें बेहतर होंगी। नामीबिया के खिलाफ मैच। सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, शादाब खान या मोहम्मद नवाज को आराम दिया जा सकता है। सलमान मिर्जा, फ़खर जमान, नसीम शाह की शमूलियत का इम्कान। भारत के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त ने ग्रुप ए का नक्शा ही बदल दिया। बड़े मार्जिन की शिकस्त के बाद पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 3रे नंबर पर चला गया। अमेरिका 2रे नंबर पर आ गया। जीत के साथ ही भारत ने सुपर 8 मरहले में जगह बना ली। पाकिस्तान का नामीबिया के खिलाफ मैच जीतना लाजमी बन गया। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान के गिले शिकवे। कहा कि लाहेअमल के बगैर फैसले होते हैं, पार्टी में इत्तेफाक नहीं होता, हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। सेनेटर मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी ने कहा कि गाली देना हमारा बयानिया नहीं, कोर कमेटी को ख़त्म किया जाए।
वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। वहाँ बच्चों को कहा जाता है कि सुबह और सड़क बंद कर दो। पंजाब के बच्चों के हाथ में किताब और लैपटॉप्स हैं। उधर होनहार उधर इंतशार है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पता नहीं तरक्की किसे कहते हैं। मरीम नवाज ने गुजरात में तलबा में लैपटॉप तकसीम कर दिए। अपोजिशन मुज़ाकरात चाहती है तो एजेंडा कौमी होगा। हुकूमत का ऐलान। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि बिनाई के मामलात से हाईजैक करने की कोशिश की गई तो पटरी से उतर जाएंगे। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में कहा कि सियासत पार्लियामान के जरिए आगे बढ़नी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत पहले से बेहतर है। बानी की सेहत का फैसला सियासी जमात ने नहीं डॉक्टर्स ने करना है। इलेक्शन हारने वाले एहतजाजी सियासत भी हार गए हैं। तहरीक इंसाफ अब विक्टिम कार्ड खेल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, ऑस्ट्रिया के साथ तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं। तवानाई और कानकनी के शोबे में ऑस्ट्रिया का तावन काबिल तारीफ़ है। वज़ीर आज़म को वियाना आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। सानह गुल प्लाजा के मुतासिरीन अपने प्यारों की याद में आबदीदा जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। जहाँ भाग अफराद के रवाहिकीन ने जुडिशल कमीशन में बयानात कलम बंद करा दिए। फिर कराची का बल्दिया उज़्मा के अलावा मजीद 138 सड़कों की बहाली का फैसला। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, स्कीमों को हतमी शक्ल देकर काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। ईद से पहले तमाम स्कीमों के टेंडर्स चाहिए। जहांगीर रोड को भी सोलर स्ट्रीट लाइट्स पर मुंतकिल करने की हिदायत। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर गैर फाल। 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जाया हो गई। पोली क्लिनिक अस्पताल में 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की अद्वियात। रिपीट ऑर्डर पर खरीदने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स की ज़िली कमेटी का इजलास। हुकाम ने ब्रीफिंग में कहा कि कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज मंसूबे में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियां पाई गई। अमरीका की रियासत रोड आइलैंड में फायरिंग। हमलावर समेत 2 अफराद मारे गए, 4 जख्मी। मकामी पुलिस के मुताबिक वाक़या स्कूल आई